अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे असिस्टेंट इन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, और ये पेपर कंडक्ट हुआ 18 दिसंबर 2021 को। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझसे कलेक्ट हो सके वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंशाल्लाह लेटेस्ट पास पेपर आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन विच कॉन्टिनेंट, कौन से जो बर आज़म है उसमें सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसका आंसर है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम ऑफ प्रोलॉन्ग, ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा हुआ था एक्सटेंड। क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन फ्रॉम 0 to 5 मंथ थ्रू विच प्रोग्राम, ठीक है, इसका आंसर था DPI EPI। जो राइट आंसर था वो EPI है। EPI स्टैंड फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, करंट कितनी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। इंटरनेट पे 7.8 या 7.9 आंसर मिल रहा है, तो आप इसको मज़ीद सर्च करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मज़ीद दूसरे लोगों को भी करेक्शन हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, इन विच बैटल अब्दुल्ला बिन उबे, ठीक है, ये मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबे, सेपरेट हिज आर्मी, इसने अपनी आर्मी को अलग कर लिया था कौन से गजवा में, गजवा ओहद में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन विच ईयर इमाम गज़ाली की डेथ कौन से साल में होती है, 505 हिजरी, ये हिजरी साल है, ये ईसवी साल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोंकी लीव्स डैश ट्रीज, तो लीव के साथ ज़्यादातर इन आता है, ठीक है, लीव इन, तो ये ऑप्शन थी प्रपोजिशन में, और तो इसका जो राइट आंसर है वो इन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द ईडियम आया था लाफ डैश वंस स्लीव, तो अप इसका आंसर है। जो इसका सही जो आंसर मिलता है वो अप है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हज़रत कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डेथ ऑन विच ईयर, हज़रत कलसूम की डेथ कौन से साल में हुई थी, 630 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द इंसिडेंट कम, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था लेकिन मैंने कोशिश की है कि उसी तरह क्वेश्चन को लिखूं, लेकिन कम के साथ एक फ्रेजल वर्ब पूछा हुआ था। फ्रेजल वर्ब जो कम के साथ अबाउट अगर लिखा जाए तो उसका मतलब होता है वाक़या होना, इंसिडेंट हैपन का मतलब वाक़या होना, तो कम के साथ अबाउट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनालॉजी पूछी हुई थी, एक हेयर एंड देयर, शी के साथ क्या आएगा, ही। क्वेश्चन नंबर 12, लिसानुल असर किसका लक़ब है, लिसानुल असर अकबर अलाहाबादी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये एक शेर पूछा हुआ था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का, ये शेर किसका है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये बज़ाहिरन तो ऐसा लगता है कि अल्लामा इकबाल ने ही कहा, हम डिफरेंट इस बैनर्स पे और फ्लैक्सिस पे देखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस्माइल मरेठी वाज द स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, ये ऑप्शन थे सर सैयद अहमद ख़ान, मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ और नन ऑफ दीज। तो मैंने चारों ऑप्शंस आपके सामने मेंशन कर दिए, आप मज़ीद इसको सर्च करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, कोविड-19 फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ चाइना, कौन सी सिटी में डिस्कवर हुआ। ये क्वेश्चन आज के पेपर में यानी असिस्टेंट लाइफ स्टॉक के पेपर में ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो वुहान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट मैसूर की जो वार हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, 1799 में वो वार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट कंप्लीट टर्किश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी वो किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि वो टर्किश गवर्नमेंट थी, मतलब तुर्की की गवर्नमेंट थी, तो इस वजह से लोग कन्फ्यूज़ हुए थे कुछ कि वो टर्किश गवर्नमेंट थी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, मुरक्कब अतफ़ी का कुछ पूछा हुआ था। मुरक्कब अतफ़ी बोलते हैं जब वाव और दरमियान में आ जाए, दो लफ्ज़ के दरमियान, दो नाउन के दरमियान वाव और का आ जाए तो वो मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपके सामने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है,
ये एक एक्ट पास हुआ था, वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। ये कौन से साल में हुआ? 1878 में। और ये एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये ब्रिटिश ने पास किया था सब कॉन्टिनेंट के लिए, और उनके लैंग्वेजेस को मज़ीद आज़ादी देने के लिए इन्होंने ये एक्ट पास किया था 1878 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, करंट चेयरपर्सन ऑफ सीसीपी। सीसीपी क्या है? सीसीपी है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, और इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? मिस वदिया खलील। ये एक लेडी है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच सहाबी कॉल्ड मसीहुल इस्लाम। मसीहुल इस्लाम किस सहाबी को बोलते हैं? अबू ज़र गफ़ारी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाउ इन मॉडर्न वर्ल्ड विच कंट्री इज़ अंडर द ससनीद डायनेस्टी। ससनीद जो डायनेस्टी थी वो कौन से कंट्री में उन्होंने रूल किया? तो ईरान वो कंट्री था जहाँ पे उन्होंने रूल किया। ये वही ससनीद डायनेस्टी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वहाँ पे रूल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, जकार्ता इज़ अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 24, करेंसी ऑफ श्रीलंका रुपी। क्वेश्चन नंबर 25, विंटर मानसून इन इंडिया कम थ्रू विच डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो मुझे आंसर मिला है वो नॉर्थ ईस्ट मिला है, आप इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, नॉट ओनली एंड बट आल्सो पॉइंट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये कुछ एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसमें दो वर्ड्स को हाईलाइट किया था, नॉट ओनली और बट आल्सो। इनको क्या कहते हैं? इनको कंजक्शन बोलते हैं, जो दो सेंटेंस आपस में या दो क्लोजेज को मिलाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, 2019 की जो समर यूनिवर्सिड, ये एक समिट थी, ये एक समिट तो नहीं थी, लेकिन ये एक इटालियन वर्ड में इसको बोला जाता है। ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक वर्ड है, यूनिवर्सिड। यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं कुछ। तो जो 2019 की हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? नेपल्स यानी इटली में, और नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ स्पीच मच एंड लिटल मोस्टली यूज। मच और लिटल जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स दैन बॉयज़ इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर है वो 17। आप इसको मज़ीद सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, मोस्ट ऑफ द अहादीस कंपाइल बाय विच सहाबी। कौन से सहाबी ने सबसे ज़्यादा अहादीस कंपाइल की हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैतुल मक़दस कब फ़तह हुआ? किसके दौर में फ़तह हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 32 है, फर्स्ट पोइट ऑफ उर्दू। ठीक है, कौन थे फर्स्ट पोइट? अकॉर्डिंग टू समथिंग पूछा हुआ था, किसी बंदे ने कहा कि सबसे पहला जो उर्दू का शायर है वो कौन है? कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच एनिमल इज़ हार्बीवर। हार्बीवर आपको पता है कौन से एनिमल्स होते हैं, और जो ऑप्शंस के मुताबिक काऊ उसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच गैस इज़ यूज्ड इन बल्ब। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैलोरीज इज़ अ यूनिट ऑफ डाइट। डाइट की बोलते हैं और एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, कैलोरीज किसके लिए यूज़ होती है? एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाकिस्तान ने एक एक्ट पास किया, क्लाइमेट चेंज एक्ट, इन विच ईयर? 2017 में ये एक्ट पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इब्तिज़ाल। ठीक है, ये एक वर्ड आया था, इब्तिज़ाल का मतलब क्या है? इब्तिज़ाल का मतलब होता है इखलाकी पस्ती यानी कमीनापन। क्वेश्चन नंबर 38 है, आंखें फेर लेना। ये एक मुहावरा था, इसका मतलब है कि नाराज़ होना या बेरुखी होना, जो पीपीएससी में पहले भी आते हैं, इसका मतलब होता है बेमुरवत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कुछ चीज़ों को जो अंदर जो डाटा को स्टोर करती हैं। तो जो रिट्रीव करता है डाटा को वो ट्रैक्स होते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक होता है, फिर उसके बाद ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के बाद सेक्टर्स होते हैं, देन डाटा स्टोर होता है।
क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, एक्चुअली इन विच पार्ट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेनली कहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं, वो कंट्रोल यूनिट में होती हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट फिर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके देन आगे मूव करता है, वो लॉजिक यूनिट को दे या अरिथमेटिक यूनिट को दे, देन वो आगे मूव करता है। लेकिन सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होती हैं वो कंट्रोल यूनिट में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, रिसेंटली टर्की एंड यूएसए टेंशंस क्रिएट हुई हैं रिसेंटली, और ये किस इशू की वजह से ये टेंशंस क्रिएट हुई हैं, टसल क्रिएट हुई है। रशियन जो S-400 डिफेंस मिसाइल कुछ लॉन्च किए थे उन्होंने, उसकी वजह से ये टेंशंस क्रिएट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी मेंबर्स इन शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन में आपको पता है 35 मेंबर्स थे और सर आगा खान इनको लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, तरबेला डैम ऑन विच प्लेस सिटी पूछा हुआ था। तरबेला डैम कहाँ पे वाक़ है, सवाबी KPK में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन मीट, ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, पनामा कैनाल, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इम्पेरेटिव मोड्स, आपको पता है मोड्स किसको कहते हैं, लहजे को बोलते हैं, और इंग्लिश में इनकी एक स्पेसिफिक प्लेस है। तो इम्पेरेटिव जो डिस्क्राइब क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, हुक्म जारी करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंगोज है, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई, लेकिन क्वालिटी एक है, तो क्वालिटी के लिए वॉज यूज़ होगा, वर नहीं यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड बैंक इन विच ईयर। पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया वो 1950 में ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, फाउंडर ऑफ अली बाबा वेबसाइट। अली बाबा आपको पता है ये ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज़ होती हैं, ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर होती हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है अमेज़ोन के बाद। तो इसका जो फाउंडर है वो जैक मा है। जैक मा आपको पता है चाइनीज़ एक बिलियनर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच इज़ नॉट अ फाउंट स्टाइल। कौन सा फाउंट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपको पता है फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज था, नन ऑफ दीज में सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, सैयद अहमद शहीद फाउट अगेंस्ट। सैयद अहमद शहीद थे जिन्होंने जिहाद मूवमेंट का यहाँ पे स्टार्ट किया, तो वो किसके ख़िलाफ़ लड़े थे, इंडिया के सिखों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जितने मुझसे कलेक्ट हो सके, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह इंशाल्लाह लेटेस्ट पास पेपर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।